नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन से शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है, कौन नॉर्मल है साथियों और कौन आपके मीडियम है, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको मिलेंगे साथियों, ये भी आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। साथियों, बहुत सारे मतलब भाई बहन के मन में ये जो डाउट है कि हाँ कौन सा शिफ्ट अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड था और उसमें कितने नंबर दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो देखिए, सबसे जो हार्ड शिफ्ट होती है साथियों, उसी में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल में बढ़ते हैं, लो वाला में एकदम नहीं बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, चलिए यही वीडियो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि आखिर कौन सा शिफ्ट जो है आपके सबसे हार्ड होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भाई देखिए, अब तो जो होना था वो हो चुका है, उसे आप मिटा नहीं सकते और वो साथियों बाद में अब सुधरेगा भी नहीं। ठीक है, एसएससी वाला खेल। लेकिन चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके कि आपके हार्ड है ना, हार्ड शिफ्ट कौन था साथियों, आपके हार्ड शिफ्ट और किस दिन का था और कितना नंबर उसमें दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पे शिफ्ट बताया गया है हार्ड शिफ्ट साथियों, यहाँ पे 5 जनवरी 2026 को शिफ्ट दूसरे शाम वाली 5 जनवरी साथियों, यहाँ पे बताया गया आपको 5 जनवरी 2026 शिफ्ट दूसरे शिफ्ट जो दूसरा था साथियों, शाम वाला जो शिफ्ट दूसरा था तो साथियों वो सबसे हार्ड था। और इसमें बताया गया है कि कुछ 2 जनवरी और साथियों जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट दूसरी साथियों, ये भी बहुत हार्ड थी, ये भी बहुत हार्ड थी। यानी कि आपके 5 जनवरी के जो भाई बहन गए होंगे पेपर देने शिफ्ट दूसरे दूसरे का साथियों, शाम वाले शिफ्ट में जो भाई बहन होंगे उनका पेपर जो है ना बहुत हार्ड गया है। या फिर आपके यह भी कर लिया जाए भाई कि यहाँ पे 2 जनवरी 2026 की बात किया जाए और 4 जनवरी 2026 की बात किया जाए, तो उसमें दूसरा शिफ्ट जो है ना, आपके दूसरा शिफ्ट वो भी बहुत हार्ड है। यानी कि यहाँ पे दिया है मैथमेटिक्स साथियों, कैलकुलेशन आपके है ना, इन साथियों शिफ्ट में बहुत हार्ड हुआ था, बहुत हार्ड था। क्या था साथियों, आपके मैथमेटिक कैलकुलेशन जो थे आपके बहुत हार्ड गए थे। उसमें मतलब ऐसे प्रश्न आए थे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैथ लंबी थी साथियों, रीजनिंग ट्रेकर था, आपके एवरेज स्कोर साथियों कम रहा, एवरेज स्कोर इसका बहुत कम रहा। तो साथ ही देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट है ना बहुत हार्ड गया है। कौन कौन सा शिफ्ट गया है 5 जनवरी को साथियों, यहाँ पे दूसरे शिफ्ट वाला शाम वाले, और साथियों यहाँ पे कुछ बताया गया है कि 2 जनवरी और 4 जनवरी का 2026 में साथियों दूसरे शिफ्ट यानी कि शाम वाला, ये भी बहुत हार्ड ही गया है। इसलिए साथियों यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाए, नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाए आपको, तो साथियों देखिए 3 से 8 नंबर तक आपको मिलने का चांस है, क्योंकि भाई शिफ्ट बहुत हार्ड थी और पेपर भी बहुत हार्ड आए थे। मैथमेटिक्स साथियों आपके बहुत हार्ड थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसा प्रश्न आ चुका है। पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा साथियों, वीडियो को फुल वॉच करें। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे किसी भी हाल में, 8 नहीं बल्कि 10-10 नंबर मिलते हैं। नॉर्मलाइजेशन में तो 15 नंबर तक मिल जाते हैं, 15 नंबर तक मिल जाते हैं साथी। और सिलेक्शन देखिए, ये शिफ्ट वाइज जो बैलेंस बनाया जाता है कि हाँ शिफ्ट वो जो नॉर्मल थे उसको और हार्ड था नॉर्मल, ऐसे करके साथियों बैलेंस बनाया जाता है। हार्ड और नॉर्मल को लेके मिला के साथियों उसके नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसे बनाया जाता है नंबर, ताकि उसके बाद से आपके रिजल्ट को जारी किया जाता है। अब तो साथी ये हो गए आपके हार्ड वाला, ये तो आपके हार्ड वाला हो चुके हैं। यहाँ पे आपके 5 जनवरी का साथियों 2026 में शिफ्ट दूसरे का शाम वाले को शिफ्ट हार्ड रहा, और 2-4 जनवरी का ये भी हार्ड रहा। नॉर्मल बात करें साथियों, मॉडरेट आपके शिफ्ट कौन थे, मॉडरेट शिफ्ट आपके कौन थे प्यारे साथी। इसमें देखिए अब आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम हुआ साथियों, उसमें आपके नॉर्मल यानी कि मॉडरेट जो एग्जाम हुए थे साथियों, आपके 1 जनवरी 2026 को है ना, सभी शिफ्ट यानी कि आपके 4 शिफ्ट बनती थी, 2 सुबह 2 शाम को। तो साथियों वहां पे आपके सभी शिफ्ट यानी कि सुबह और शाम दोनों शिफ्ट, दो शिफ्ट, चारों शिफ्ट ना आपके साथियों इसमें बहुत मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल था यानी कि कह लिया जाए कि मतलब मॉडरेट था। इसमें कोई ना ज्यादा हार्ड था, ज्यादा ना नॉर्मल था, ज्यादा ना इसमें हल्का था, एकदम नॉर्मल था, एकदम मॉडरेट था। और उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए आपके कि 3 जनवरी 2026 शिफ्ट दूसरा जो है ये भी आपके नॉर्मल ही थे, इसमें भी बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। उसके बाद से साथ ही यहाँ पे देखा जाए आपको 6 जनवरी 2026 दोनों शिफ्ट यानी कि साथियों आपके यानी कि आपके सुबह के भी साथियों और शाम के भी
यानी कि दो दो शिफ्ट होती थी, 4 शिफ्ट में मतलब होते थे पेपर, 4 शिफ्ट में आपके पेपर होते थे, 2 सुबह में और 2 शाम में। तो साथियों यहाँ पे बताया गया है आपको कि 6 जनवरी 2026 को साथियों दोनों शिफ्ट बहुत इजी था, मतलब नॉर्मल था, कोई ज्यादा ये नहीं था कि पेपर आ चुका है, हार्ड पेपर आ चुका है। प्यारे साथियों उसके बाद से यहाँ पे भी देख ले ध्यान से आपके कि 1 जनवरी 2026 सभी शिफ्ट, इसमें का सभी शिफ्ट एकदम बढ़िया था, नॉर्मल था, मॉडरेट था, सारे के सारे प्रश्न बढ़िया आए थे। लेकिन देखिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसमें बढ़ेगा, सबसे ज्यादा नंबर साथियों इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा हार्ड शिफ्ट वाले में। कौन कौन से दिन वाले, 5 जनवरी को साथियों शिफ्ट दूसरे का शाम वाले शिफ्ट में नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जो भाई बहन है वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 15 के 20-20 नंबर बढ़ जाए तो बेहतर होता, लेकिन बढ़ेगा भाई, देखना 15 नंबर से ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद से साथियों यहाँ पे बात कर लिया जाए, 2 जनवरी वाले खुश हैं, 4 जनवरी वाले खुश हैं कि भैया दूसरे शिफ्ट में तो नंबर एकदम बल्ले बल्ले होंगे। हाँ भैया देखो 15-20 नंबर तो किसी भी हाल में बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे हार्ड पेपर अगर माना जा रहा है तो यही शिफ्ट वालों को माना जा रहा है। और साथ ही देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में अगर आप हम लोग बात करें, मॉडरेट पेपर के नॉर्मलाइजेशन अगर होंगे तो साथियों यहाँ पे आपके 1 से लेके 4 नंबर तक बताए जा रहे हैं, एक अनुमानित बताया जा रहा है साथी, लेकिन बढ़ेंगे आपके 10 नंबर तक, किसी भी हाल में 10 नंबर तक बढ़ना चाहिए साथियों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है साथियों कि किसी भी स्टूडेंट्स का जब नॉर्मलाइजेशन होता है, जब उस पर नॉर्मलाइजेशन लगता है साथियों तो उसको 8 से 10 नंबर, अगर वो मॉडरेट है साथियों तो उसको 10 नंबर तक दिए जाते हैं। अगर आपके जो पेपर है सबसे हार्ड होते हैं साथियों तो उसमें आपके 15 नंबर दिए जाते हैं साथियों। और साथियों सबसे जो इजी होता है नॉर्मलाइजेशन होता है साथियों उसमें 5 नंबर तक बढ़ाए जाते हैं। इस बात को याद रखिए भाई, पहले भी ऐसा हो चुका है साथियों और आगे भी होगा, और ये चलता आ रहा है साथियों। नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से होता है कि बैलेंस बन के चले, कि रिजल्ट आने में कोई समस्या ना हो। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा तो बैलेंस ही बना ही नहीं, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। चलिए अब भाई यहाँ पे आपके 1 से 4 नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे अनुमानित बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो गया तो आपको 8 नंबर तक बेहतर तरीके से मिलने वाला है। अब बात करें इजी की, एजे शिफ्ट क्या रहा है साथियों, एजे शिफ्ट कौन से दिन का, और यहाँ पे देखा जाए 18 से लेके 20 दिसंबर 2025, 18 से लेके 20 दिसंबर 2025 सबसे पहले जो पेपर हुए हैं साथियों वो बहुत इजी आए हैं, और इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कम होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होता है। अगर कभी हो जाता है तो आपके 5 से 7 नंबर भाई क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाएंगे, हकीकत है। यहाँ पे बताया गया है आपको कि 18 से लेके 20 दिसंबर 2025 के साथियों, है ना, ज्यादातर शिफ्टें आपकी बहुत इजी आई है। उसके बाद से बताया गया साथी यहाँ पे 3 जनवरी 2026 को, यानी कि शिफ्ट पहला साथियों बहुत इजी आया है आपका, ये बात याद रखिए भाई। देखिए 3 जनवरी 2026 शिफ्ट पहला बहुत इजी आया है। अब ये कहेंगे आपकी यहाँ पे 2 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026 का शिफ्ट बहुत हार्ड आया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 जनवरी 2026 का पहला शिफ्ट बहुत इजी आया है। तो भाई देखिए इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई आपको मतलब ये नहीं है कि पेपर आपके ही इजी आ जाएंगे, ये शिफ्ट लगातार नहीं चलते हैं, शिफ्ट आपके पेपर लगातार नहीं चलते हैं कि आपके ही पेपर अगर लगातार इजी आ रहे हैं, 1 आ गया 2 आ गया, जिसमें ये देखिए साथियों 2 आया हार्ड आया, 3 नहीं आया हार्ड आया, 4 सबसे हार्ड आ गया, आया कि नहीं आया ये देखिए। तो यही हाल है भाई इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए 3 जनवरी 2026 शिफ्ट पहला सबसे साथियों इजी रहा है। यहीं पे बताया जाए साथियों आपके कि 4 जनवरी 2026 का साथियों शिफ्ट यहाँ पे आपके ये दूसरा शिफ्ट बताया जा रहा है साथियों। यहाँ पे पहला जो शिफ्ट है बहुत हार्ड रहा है, बहुत हार्ड रहा है साथियों। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ना आपके कि शिफ्ट पहला बहुत हार्ड रहा है। प्यारे साथियों देखिए बैलेंस आप किस तरीके से बन रहा है आप इसमें ये समझिए। प्यारे साथियों यहाँ पे 2 जनवरी और 4 जनवरी 2026 का शिफ्ट दूसरा सबसे हार्ड आया है, लेकिन साथियों इजी कौन सा आया है 2 और 4 देखिए। और यहाँ पे देखिए 3 जनवरी 2026 शिफ्ट पहला सबसे इजी आया है, 4 जनवरी 2026 शिफ्ट पहला सबसे इजी आया है साथियों। तो यहाँ पे आपके
उसी दिन ही साथियों आपके कोई शिफ्ट बहुत हार्ड आ चुका है, कोई बहुत नॉर्मल आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, उसके बाद से इसमें साथियों यहाँ पे बात कर ले साथियों, इजी की बात कर ली जाए तो जीके प्लस साथियों आपके रीजनिंग जो है बहुत बहुत इजी थे, बहुत इजी थे, सारे के सारे करके आए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आए हैं उसमें। अब साथ ही यहाँ पे बात बनता है आपके कि एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा रहा है इसमें, सबसे ज्यादा इसमें एवरेज स्कोर रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन साथ ही इसमें आपके 0 से 1 नंबर बताया जा रहा है, लेकिन आपको अगर नॉर्मलाइजेशन होंगे अच्छे तरीके से हो जाएंगे साथियों तो 5 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन होते हैं सबसे इजी वाले में। और साथियों देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर आपके नॉर्मल पेपर में देखा जाए साथियों तो 10 नंबर तक आपके किसी भी हाल में क्लियर हो जाते हैं। और इसमें साथियों 15 से 20 नंबर आपके 15 से 20 नंबर आपके साथियों यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, 15 से 20 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन अगर सही तरीके से हुआ साथियों तो आपके बहुत नंबर बढ़ेंगे और आपके साथियों सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। प्यारे साथियों अब जो एसएससी ने कर दिया है तो अब तो जो हुआ है, अब आगे का कार्यक्रम समझे। अब कोई एक कहने पे कोई बयान नहीं ले सकता है, ये बात है ना। अगर हम अकेले कहेंगे तो इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकता है, सब मिलके कहेंगे तो एक्शन बन सकता है, जो धांधली चली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि नहीं इसी पे ही काम हो जाए। प्यारे साथियों तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपकी कौन शिफ्ट सबसे हार्ड रहे, कौन नॉर्मल रहे हैं, प्यारे साथी हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाए जाएंगे भैया यहाँ पे 5 जनवरी को, और साथियों जब 5 जनवरी शिफ्ट दूसरे शाम वाले को बढ़ाए जाएंगे सबसे ज्यादा, और 2-4 जनवरी को साथियों यहाँ पे शिफ्ट दूसरे वालों को बढ़ाए जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। नंबर 20-20 नंबर बढ़ भी सकता है साथियों, इससे भी ज्यादा जा सकता है। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, साथ ही धन्यवाद।